मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? देखिए, बिहार में नहीं पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ओसामा को कितनी गंभीरता से इंडिया लेती है? मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूं, और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। बार-बार ओसामा का नाम ले लेके आप लोग जो है कि ओसामा को हाईलाइटेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जरूरत है हाईलाइट करना। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। 10,000 रुपए, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर कि भाई चुनाव देखिए ये 10,000 रुपया का जो स्कीम है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्कीम है। असम में मैं इसको अभी लागू कर दिया। यहाँ में तो 1.5 करोड़ माताओं को मिल रहा है। असम में इतना पॉपुलेशन नहीं है। हम 35 लाख माताओं को 10,000 रुपया देने जा रहा हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, हालांकि हमने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। महिलाओं को शक्ति देना, और ये 10,000 रुपया आप अलग पृष्ठभूमि में मत देखिए। नीतीश जी ने 35% जॉब का रिजर्वेशन दिया है, लाखपति दीदी बनाए हैं। महिला सशक्तिकरण का रास्ते में ये स्कीम एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा देश को ये स्कीम को एडॉप्ट करना चाहिए। असम एडॉप्ट कर चुके हैं। देखिए, जब चुनाव होते हैं तब मैं कल सुबह बोल सकता हूं मैं 60,000 डालूंगा, लेकिन आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब कितना रुपया डाले? अभी चुनाव है, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। घर घर में नौकरी दूंगा। हम चुनाव में वो तो 30,000 बोले। अगर मैं बीजेपी नहीं होते थे, मोदी जी का पार्टी में नहीं होते थे, मैं भी अभी 60,000 दूंगा बोल के जाते थे। लेकिन चुनाव का समय आप बोला, उसका फर्क नहीं पड़ते है। आप जब गड्डी में थे, 1 रुपया डाले आपने महिलाओं के अकाउंट में। आपका भी घर में माँ है, थोड़ा माँ का सम्मान करो। जब आपका हाथ में शासन थे, 2 बार 1 रुपया आपने नहीं डाले, और आज आप बोल रहे हैं आप 30,000 रुपया डालेगा। ओपीएस का जगह में यूपीएस आ ही चुका है। भारत का कर्मचारी अभी सब खुश है। ये सब अभी इशू नहीं है। राहुल गांधी और देखिए अखिलेश भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, कह रहे सरकार बनाएंगे। देखिए, राहुल जहां भी जाते हैं चुनाव हारना वहां पक्का हो जाते हैं, इसलिए वो बदकिस्मती लेके आते हैं। राहुल गांधी बदकिस्मती का एक सिंबल है। शायद तेजस्वी अकेला लड़ते थे तो थोड़ा बहुत सीट मिलते थे। जब राहुल आ जाते हैं ना, कोई भूमि में राहुल का प्रवेश होते हैं तो जो भी लाभ होते हैं, भाग्य होता है, वो भी उल्टा रास्ता लेने का शुरू कर देते हैं। अखिलेश भी यही दावा कर, मैं अखिलेश का बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन राहुल को अब जहां भी ले जाओ, अगर कोई जगह में बीजेपी को जिताना है, पैसा ऐसा देके राहुल का कैंपेन रेडी कर दो। राहुल जाएगा तो बीजेपी अपने आप जीत जाएगा। एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ 42.5 करोड़ रुपए की चुनाव में शराब पर गई। देखिए, ये सामाजिक समस्या तो होता ही है। बिहार तो झारखंड से घेरा होते हैं, बंगाल से घेरा होते हैं, तो देश में प्रोविजन नहीं होते हैं। एक स्टेट 70% तक सक्सेस हो सकता है, 100% नहीं।
इसलिए हमारे सीमा भारत पाकिस्तान जैसा सीमा तो होते नहीं है, खुले सीमा होते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोहिबिशन है कम से कम एक रीजन में होने से ही ये पक्का होते हैं, नहीं तो आपको 70-80% तक ही सक्सेस मिलेगा। एनडीए जंगल राज की बात करती है, लेकिन अब अनंत सिंह वाले केस में कहा जा रहा है, आप बताएं एनडीए के कहां जंगल। देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि जंगल राज का एग्जाम्पल एक व्यक्ति नहीं होता है, सिस्टम होते हैं। जब साहबुद्दीन थे और साधु यादव, सुभाष यादव, यहाँ में घर घर में कहीं नहीं हो जाते थे कि शादी भी करना है तो शोरूम से गाड़ी लेके आओ। तो ये एक सिस्टम बन जाता है। जंगल राज कोई व्यक्ति का बारे में यहाँ नहीं बोला जाता है, जंगल राज एक सिस्टम है, जो सिस्टम में कोई सारे लोगों को सूद होता है, मारपीट का सूद होता है, मर्डर का सूद होते हैं, किडनैपिंग का सूद होता है, लूटने का सूद होते हैं। तो हम जंगल राज को एक सिस्टम का साथ जोड़ते हैं। कितनी उम्मीद है आपको, कितने सीटों पे चुनाव? मेरा असम में जितना बिहारी लोग रहते हैं, हमारे भाई बहन, सब लोग बोल रहा है कि इस बार यहाँ में बीजेपी और जनता दल का सुनामी है। मैं तो पहला दिन आया हूँ, मेरा तो पता नहीं है, लेकिन छठ पूजा में मैं सबको मिले थे, मुझे सब लोग बोल रहा था भैया इस बार बिहार में आप लोग हैं। क्या बात बोलता है, सूरज भगवान जब से है तब से छठ पूजा, ये लोग पागल हो चुका है। ये लोग मोटा मोटी पागल हो चुका है। अगर छठ पूजा में भी वो लोग मालिक ना बनना चाहते हैं तो क्या बात बोल सकता है? इसका कोई बोलने का रास्ता ही नहीं है। आप कहाँ सूरज भगवान का पूजा है, माँ का पूजा है, कहाँ से यहाँ से राबड़ी आ चुका है। तो राबड़ी देवी का काम तो ये जो घास आस गाय से चुरी उरी करना वहां में है, सूर्य भगवान से कैसे हो गया? सर, देश के पूरे राज्यों में क्या नीतीश मॉडल लागू होना चाहिए? देखिए, बिहार जो सिचुएशन में थे, देश का कोई भी स्टेट वो सिचुएशन में नहीं था। सो नीतीश जी का जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा है, हमारा जो तकलीफ है थोड़ी कम है। तो नीतीश जी का मॉडल जो है बिहार जैसा प्रदेश के लिए है, जहां में गरीबी घर घर में पहुंच चुके थे, गुंडागिरी घर घर में पहुंच चुका है। हमारा बाकी स्टेट में हो सकता है गरीबी है, कोई जिले में है, गुंडागिरी है, कोई व्यक्तियों में है, लेकिन यहाँ सिस्टम बन चुका है। नीतीश जी ने अपने समय में उसका खिलाफ बहुत बड़ा फाइट किया, इसीलिए नीतीश जी का नाम हमेशा इतिहास में रहेगा। सर, आपने 10,000 सर आप भी शुरू कर दिए हैं महिलाओं को देने के लिए, जिस तरह नीतीश कुमार ने कहा, उस तरह सभी को जो गुजरात को 20,000 देना चाहिए। हम तो गरीब प्रदेश है, हम 10,000 से शुरू करेगा, लेकिन स्कीम मॉडल वही है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर्स को भी दीजिए, तब देश का जीडीपी बढ़ेगा। इसीलिए तब एंटरप्रेन्योर हर घर में पैदा होगा। ये दूरगामी स्कीम है, इसको चुनाव का पहले 10,000 दिया, उससे मत जोड़िए। ये दूरगामी स्कीम है, बिहार का जीडीपी भी इससे बढ़ेगा। अगर 1.5 करोड़ में 20 लाख भी एंटरप्रेन्योर बने, हम तो फेंका हूं 1.5 करोड़ के लिए, लेकिन 1.5 करोड़ नहीं बनेगा, लेकिन 10 लाख माताओं भी, मैं यहाँ में वीडियो देखा हूँ कि 10,000 रुपया मिलने का बाद लोगों ने चाउमीन का दुकान शुरू कर दिया है। मैं रील वीडियो देखा हूँ, मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप महिला में जागरूकता आ चुका है। 10,000 में खत्म नहीं होगा, आगे जाके उसमें अगर निरंतर प्रयास रहेगा तो बिहार का इकोनॉमी सेंस में इसका एक बहुत बड़ा ताकत आएगा। थैंक यू।